हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बी, बिन और बीइंग के बारे में। देखिए, ये आपको देखने में सिर्फ 3 वर्ड लग सकते हैं, है ना, लेकिन इनसे ही बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो आपके कवर हो जाते हैं। अब देखिए किस किस तरह के टॉपिक आपको जो है कवर होते दिखेंगे। जैसे कि मॉडल वर्ब जो होती हैं वो भी आपकी इन्हीं के द्वारा कवर हो जाएंगी। टेंसेस की ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब जो हैं जैसे हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब भी आपको इनसे ही कवर होती हुई दिखेंगी। और जो भी आपका इंग्लिश का पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इन ही 3 वर्ड्स से कवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 वर्ड्स को ही समझने वाले हैं। ये लगा लो, अगर आपने इन 3 वर्ड्स को समझ लिया तो इंग्लिश में जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है ना उसको आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी है। देखो, जब हम वर्ब के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर वर्ब को हमने 2 कैटेगरी में रखा था। एक तरफ थी हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ थी आपकी मेन वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसको हमने 2 कैटेगरी में रखा था। एक तरफ आपके मॉडल्स आते थे और एक तरफ आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको देखने को मिलती थी। अब ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ना इसमें भी 3 जो है आपके वर्ड आपको देखने को मिलते थे, बी, डू, हैव। यहां पर ये जो बी है ना इस बी में से ही ये जो बी, बिन, बीइंग ये सब कुछ है निकला है, यानी कि ये बी की ही फॉर्म्स हैं। बी हो गया, बिन हो गया, बीइंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा बी के अंदर ही आपको इज, एम, आर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर ही आपको वाज, वर दिखाई देगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब की सब आपको किसके अंदर मिलेंगी? बी के अंदर मिलेंगी। आपने कई बार टीचर्स को ये लिखते हुए सुना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी की फॉर्म आपको लिखनी है और उसके हिसाब से वर्ब की मतलब जो भी फॉर्म होगी, चाहे थर्ड हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, कोई भी क्यों ना हो। तो ये जो बी की फॉर्म है ना इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि इनमें से कोई एक वर्ड जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो बी है इसको ज्यादातर हम मॉडल वर्ब में लगाते हैं। अब मॉडल वर्ब में 2 कैटेगरी में लगाएंगे, या तो आपको कोई कंटिन्यूटी दिखानी हो, ठीक है, या आपको पैसिव वॉइस में बनाना हो। अगर आप चाहें तो एक और है तीसरा, उसमें भी आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना चाहते हैं, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिन, BEEN, इसको हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इनके साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, BEING, बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल कहां पर होगा? बीइंग का इस्तेमाल करते हैं हम जो आपकी कॉन्टिन्यूटी को शो करने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, आर हो गया, इनके साथ। ठीक है, इज के साथ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, इस तरह से। तो ये इतनी सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इनके सेंस को भी हम आगे देखने वाले हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको इस तरह दिखाई दे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का भी सेंस देंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही आपको इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का? तीसरी फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये तो आपको आता ही होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगी। जैसे हैज, इज और वाज लगेगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ठीक है, हैव, वर और ये जो है आर, ये आपको ही, सी, इट को छोड़कर जो भी बच जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बच गया? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके जो है इनका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये बी वाला। ठीक है, इसको हम मॉडल वर्ब के साथ देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी की। ठीक है, अब यहां पर आपको केसेस समझने हैं। बी को हम वैसे तो 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो हम इसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? पैसिव वॉइस में, और पैसिव किसके? मॉडल्स के। ठीक है, उसके अलावा बी का इस्तेमाल हम मॉडल्स में ही किसके साथ कर सकते हैं? मॉडल्स में ही कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बी को हम एज ए सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस की तरह किसमें यूज कर सकते हैं? मॉडल्स में। किसके लिए? किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा ना इसके जो सेंटेंसेज हैं वो आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। अब जैसे जब आप इसको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करोगे तो आप किसी भी मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। जैसे शुड बी हो गया, कुड बी हो गया, ठीक है, वुड बी हो गया, ठीक है, ऐसे।
और जब आप इनको कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब भी ऐसे ही बी लगाना है। लेकिन फर्क कहां पर आएगा, जब आप इनको मॉडल वर्ब की तरह लगाओगे तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मॉडल वर्ब एज ए पैसिव वॉइस, जब आप इसको यूज करोगे, ठीक है। जब इनके बाद आप कॉन्टिन्यूटी को दिखाओगे, यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के कॉन्टिन्यूटी को शो करोगे, इसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। और जब आप इनको सिंपल सेंटेंसेस की तरह इस्तेमाल करोगे तो यहां पर कोई भी वर्ब नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला ही शुड बी सेंट, मैंने क्या बोला, ही शुड बी सेंट, एक ये सेंटेंस बोला। अभी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। एक मैंने बोला ही शुड बी डूइंग वर्क, ही शुड बी डूइंग वर्क, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने बोला ही शुड बी देयर, ठीक है। अब मैंने 3 सेंटेंसेस जो है बनाए हैं, ठीक है। ही शुड बी सेंट, ही शुड बी डूइंग वर्क और ही शुड बी देयर। अब ये तीनों जो सेंटेंसेस है ना, इन तीनों फॉर्म्स को आपको दिखाएंगे। देखो तीनों में आपका जो है सब्जेक्ट सेम है, तीनों में आपने किसका इस्तेमाल किया है, शुड का इस्तेमाल किया है, और शुड के साथ आपने क्या लगाया है, बी लगाया है। इसके अलावा अब ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये अलग है इन तीनों में, है ना, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ये जो है ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ये जो है ये मॉडल्स में कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, ये वाला जो है ये मॉडल्स में सिंपल सेंटेंस का जो है सेंटेंस है। मीनिंग क्या है, ही शुड बी सेंट, इसका मतलब है कि इसको भेजा जाना चाहिए। क्या मतलब है, इसको भेजा जाना चाहिए, ठीक है, इसको भेजा जाना चाहिए, ठीक है, इसका ये मीनिंग है। उसके बाद देखो दूसरा है ही शुड बी डूइंग वर्क, मतलब उसे काम कर रहा होना चाहिए। ये जो व्यक्ति है इसको किसी काम को कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो काम कर रहा होना चाहिए, काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है, काम कर रहा होना चाहिए, ठीक, ये वाला सेंस हो जाएगा। उसके बाद है ही शुड बी देयर, मतलब इस व्यक्ति को यहां पर होना चाहिए, ठीक है, तो इसको वहां होना चाहिए। देयर का मतलब होता है वहां, इसको वहां होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। आ गया समझ में, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब। उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म से हमने पहचाना कि ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है। डूइंग वर्क, यानी कि देखो डू में आईएनजी लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था आईएनजी वाली फॉर्म है, उससे हमने पहचाना कि ये कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। उसके बाद है देयर, यहां पर देखो किसी मतलब ना तो यहाँ पर हमने कोई वर्ब लिखी है, ठीक है, कि भाई हमने कोई काम वगैरह बता दिया हो, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ये सिर्फ हम किसी प्लेस को टारगेट करके बोल रहे हुए तो वहां पर है, ठीक है। तो कहीं पर होना चाहिए किसी को, उसके लिए ये वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है, किसी की सिचुएशन दिखा रहा है, किसी की अवस्था दिखा रहा है, कोई कहां पर है, कैसा है, ये चीजें दिखा रहा है। तो बी का इस्तेमाल हम मॉडल वर्ब में इस तरह से करते हैं, ठीक है। आप इनके और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको कराता हूं। जैसे कि अच्छा अभी तो हमने लिया था शुड, शुड के अलावा हम इसको जो है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हैं। इस बार हम लेंगे जैसे कैन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दे कैन, अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल, दे कैन गो मतलब वे जा सकते हैं, ठीक है। या पीछे जैसा जो एग्जांपल है उसी के हिसाब से मिलता जुलता जो आपको, चलो उसी से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे हमने पीछे लिया था ही, ठीक है, हमने बोला ही कैन डू लिख देते हैं, ठीक है। तो ही कैन डू, इसको क्या बोलेंगे, ये सिर्फ सिंपल मॉडल वर्ब का सेंटेंस है कि भाई वह काम को कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमने बोला ही कैन बी डूइंग, ठीक है, लास्ट में लिख दो वर्क, चलो वर्क लिख देते हैं, ठीक है। ही कैन बी डूइंग वर्क, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है, किसको, कॉन्टिन्यूटी को ये शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी लगाया और बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, तो ये कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है। और हमारा मकसद क्या है आज पढ़ने का, बी, बिन और बीइंग को, ठीक है। आगे देखो यदि हम इसमें ऐसा बोले ही कैन बी, ठीक है, ही कैन बी सेंट, ठीक, तो यहां पर अब हमने कैन के बाद बी लगाया और बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। और जब भी कैन के मॉडल वर्ब के बाद बी आएगा और बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी तो सेंटेंस आपका किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है, हम बोल सकते हैं ही कैन बी एट होम, ठीक है।
इसका मतलब है कि वह घर पर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कैन के बाद बी लगाया, यानी कि मॉडल वर्ब के बाद बी, और उसके बाद किसी प्लेस का नाम लिख दिया। यहाँ पर ये क्या है, सिंपल सेंटेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो इधर उधर आप पढ़ते हो, ठीक है, आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पर बी का मीनिंग कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो ये इसी की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को अलग अलग सिचुएशन में जो है हम रखकर पढ़ते हैं। अच्छा देखो, अगर अभी तक आपने जो है हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको जो हमारा ऐप है वो देखने को मिलेगा। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी आपको इसी पे मिलेंगे, हमारी ई बुक्स वगैरह भी आपको इसी पे देखने को मिलेंगी। बाकी ई बुक्स का लिंक आपको देखो वीडियो के नीचे भी दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो बी हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बिन, ठीक है। बिन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बी का इस्तेमाल बस उसी जगह पर होगा और ज्यादातर उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। बिन का इस्तेमाल हम करेंगे किस किस के साथ, हैज हैव के साथ कर देते हैं और हैड के साथ कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि इसको हम एज ए पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है पैसिव वॉइस का, आपको पता होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट को लगा सकते हो। ये ऑप्शनल होता है, चाहो तो लगाओ, नहीं चाहो तो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो तो हम हैज हैव और हैड का इस्तेमाल देखते हैं। अच्छा, हैज हैव का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। हैड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक। मैंने सेंटेंस बोला इसे, ठीक है, किया, इसे किया गया है, ठीक है। इसे किसी काम के बारे में बोला हूं, भाई इस काम को ना किया गया है, जैसे बोलते हैं ना इसको तो जानबूझ के किया गया है, यानी कि किसी काम को किया गया है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस यहीं पे मैं बोल रहा हूं, इससे किया गया था, इसे किया गया था, ठीक है। मैंने दो सेंटेंसेस बोले, इसे किया गया है और इसे किया गया था, ठीक। एक तरफ गया है, गया था। तो अच्छा, इससे तो आपको पता चल रहा होगा पास्ट का है, पास्ट का है तो हमें हैड का इस्तेमाल करना है, और ये प्रेजेंट का है तो हमें इसमें हैज हैव का इस्तेमाल करना है। तो किसी काम को किया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम इसे क्या है, ये कोई काम हो सकता है, तो काम के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट का है तो इट के साथ हैज, और यहां पर पास्ट का है तो इट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब क्या है, करना। करने को क्या बोलते हैं, करने को बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, करने को बोलते हैं डू, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर डू लिखने से पहले इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बिन, BEEN। तो दोनों में हम क्या लगा देते हैं, बिन लगा देते हैं, ठीक है। बिन लगा दिया। उसके बाद डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, ठीक है। क्या होती है, डन। तो इट हैज बीन डन, इट हैड बीन डन, ठीक। अब आपके जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे समझ में, जब भी आपको हैज हैव और हैड के साथ बिन दिखे तो उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जब आप उसको पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल करोगे। एक जगह पर और आप इनको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव के बाद जो बिन लगाते हैं उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म जिसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, हैड के साथ बिन लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म फिर सिंस फॉर लगाते हैं, ठीक है। तो वो टेंस है, उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बिन का इस्तेमाल आपको बस यहीं पर दिखेगा, इससे ज्यादा हम जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर यहीं पर होता है, एक आध एक्सेप्शनल केस है जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, एक जो बिन है ना, इसका इस्तेमाल हम जाने के केस में भी कर देते हैं कई बार, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि भाई हाँ मैं लंदन गया हूं, मैं अमेरिका गया हूं, मैं दिल्ली गया हूं। आप गए हैं, आप ये बता रहे हैं, लेकिन अभी आप अपने घर पे हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछने लगे कभी गए हो अमेरिका, उसने बोला हाँ यार मैं गया हूं, है ना। तो तब आप इसका जाने के सेंस में बिन का इस्तेमाल करते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक आपको पता चला बी का इस्तेमाल और बिन का इस्तेमाल। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है BEING। बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। BEING, ये जो बीइंग है ना, ये आपको किसके साथ इस्तेमाल करना है, इज़म मार के साथ इस्तेमाल करना है और वाजवर के साथ इस्तेमाल करना है। इनके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आपको दिखाई देगी, ठीक है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ऐसा करके बताएगा क्या, ये सेंस देगा पैसिव वॉइस का। किसका, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में किसको बताएगा, कॉन्टिन्यूटी को जो है ये बताने वाला है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताने वाला है, ठीक है।
इनका सेंस क्या होगा, कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। कोई काम प्रेजेंट में किया जा रहा है या पास्ट में किया जा रहा था। अच्छा, प्रेजेंट में हम इज़ लगाएंगे, पास्ट में वाज वर लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, उसे, जैसे चलो कुछ और देखते हैं कि जैसे किताब लिख देते हैं, ठीक है, किताबों को, ठीक है, पढ़ा जा रहा है, किताबों को पढ़ा जा रहा है, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, इसी को यदि मैं बोलूं किताबों को पढ़ा जा रहा था, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। एक और देखते हैं कि उसे बुलाया जा रहा है, ठीक है, और पास्ट में बोलेंगे तो उसे बुलाया जा रहा था, इस तरह से बोलेंगे। चलो, तो किताबों को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, किताबों को पढ़ा जा रहा है। तो किताबों को पढ़ कौन रहा है ये नहीं बताया गया, ये किताब क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, भाई इनको पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, बुक्स, किताबों को बुक बोलते हैं। अब कुछ भी हो कल को, ठीक है, नोटबुक हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद अब हमें देखना है टेंस किसका है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के हिसाब से हम इजम में से प्लूरल वाली फॉर्म लेंगे तो आर लिख देंगे, ठीक है, बुक्स आर। अच्छा, अगर हम पास्ट में इसको बनाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर पास्ट में बनाना पड़े, था आया हुआ है, तो हम इसमें से क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज वर्ब में से वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो आपको लगानी है। उसके बाद अब हमें लिखना है बीइंग, क्या लिखना है, बीइंग, ठीक है। ऐसे आप सेंटेंस बनाओगे, बुक्स आर बीइंग, बुक्स वर बीइंग। पढ़ने को क्या बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं रीड, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे समझ में। अब अगर आपको ये भी बताना है कि जैसे मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो बाय लगा के आप सब्जेक्ट को लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, बाय मी, ठीक है। तो बुक्स आर बीइंग रीड बाय मी, बुक्स वर बीइंग रीड बाय मी, इस तरह से बनाओगे। उसे बुलाया जा रहा है या उसे बुलाया जा रहा था, उसे कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, तो ही सी में से कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब हमें प्रेजेंट में इनके साथ इज लगाना पड़ेगा और पास्ट में इनके साथ वाज वर में से कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद लगाना पड़ेगा बीइंग, और बुलाने को बोलते हैं कॉल। कॉल की तीसरी फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है कॉल्ड, ठीक है, ही इज बीइंग कॉल्ड या ही वाज बीइंग कॉल्ड। इस तरह से जो है आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम इजमार और वाजवर के साथ करते हैं। ये केसेस कौन से हैं जहां पर हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इनके केसेस के बारे में देखो। ये जो हैज हैव है, ठीक है, जब हमने इनके साथ बिन लगाया था तो ये कौन सा टेंस बन रहा था, परफेक्ट का पैसिव बन रहा था, ठीक है। कौन से परफेक्ट का, अब जैसे प्रेजेंट में हैज हैव होता है, ठीक है, और हेड का जब हम इस्तेमाल कर रहे थे तो पास्ट में हेड होता है। तो जब हेड का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट का परफेक्ट का पैसिव, और हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट के परफेक्ट का पैसिव, ठीक है। जब हम बीइंग बीइंग को इस्तेमाल कर रहे थे किसके साथ, इजमार, ठीक है, इजमार के साथ और वाजवर के साथ, ठीक है। वहां पर कौन सा केस था, यहां पर केस था कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस किसका है, यदि हम इजमार का इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट का है, वाजवर का इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। आया यहां तक समझ में, ठीक है। पहला केस ये था, दूसरा ये था, तीसरा हमने पढ़ा था बी को। बी को इस्तेमाल हम कर रहे थे मॉडल्स में, ठीक है, मॉडल्स में हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। और मॉडल्स में ऐसा कुछ है नहीं कि भी आप इसको प्रेजेंट में बोलोगे, पास्ट में, फ्यूचर में, क्योंकि मॉडल वर्ब, एक ही मॉडल वर्ब को आप प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं, पास्ट में भी लगा सकते हैं, फ्यूचर में भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल काम जो है वो करने को आपको दिखेगा कि भी मॉडल्स मल्टीपल काम करती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अच्छा देखो, अभी तक यदि आपने हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।